उदयपुर और सलूंबर जिले के ठीक बीच में टीडी के समीप पहाड़ पर विराजित जावर माता के मंदिर में अष्टमी पर भक्तों की भारी भीड़ रही। उदयपुर जिले से टूटकर सलूंबर जिले में शामिल हुआ जावर क्षेत्र खनन के लिए भी प्रसिद्ध है। जावर माता करोड़ों टन चांदी के खजाने पर विराजमान है, इसलिए इसे सबसे बड़ी धन धान्य देवी के नाम से भी माना जाता है। प्रतिदिन चांदी व जस्ते का खनन जावर माता के आसपास की खदानें जावरमाला, बोरिया, मोचिया और बलारिया सहित कई खदानों में होता है। इस क्षेत्र में पहले कभी जावर शहर हुआ करता था, इसलिए यहाँ माता जी के मंदिर में जावर माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक जावर माता के दर्शन करने के लिए आसपास के क्षेत्र के अलावा दूर दराज से भी भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर की मान्यता अधिक होने से यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ भी रहती है। ऐसे में मंदिर प्रबंधन भक्तों के लिए विशेष इंतजाम कर रखा है। नवरात्रि की अष्टमी पर जावर माता मंदिर में महाआरती होती है। जावर माता मंदिर का इतिहास 1000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि माता जी को सच्ची श्रद्धा से कोई भी मन्नत मांगता है तो माता सहज स्वीकार कर उनकी मुराद पूरी कर देती है। टीडी नदी के समीपवर्ती बने शक्तिपीठ और साल भर भक्तों की रेलमपेल रहती है, जबकि रविवार व नवरात्र के 9 दिन भक्तों का सैलाब रहता है। जावर माता मेवाड़ के सबसे प्राचीन शक्तिपीठों में से एक है। यह कथा प्रचलित है कि प्राचीन काल में देवी माँ के समक्ष तब जेवर चढ़ाने की परंपरा थी, इसलिए इनका नाम जावर माता पड़ गया। उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर जावर माइंस से पहले रास्ते में ही जावर माता का मंदिर पड़ता है। मंदिर से जुड़े शिलालेखों के मुताबिक यह शक्तिपीठ 1100 साल पहले की है। हालांकि मंदिर का निर्माण कब हुआ यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इतिहासकार बताते हैं कि जावर माता मंदिर के गर्भगृह के बाहर सैकड़ों प्रतिमाएं लगी हुई हैं। इसी तरह के मंदिर 9वीं तथा 10वीं शताब्दी के बीच बनाए जाते थे। ये प्रतिमाएं विशेष प्रयोजन तथा पौराणिक कथाओं को समेटे हुआ करती थी। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए यहाँ पर विदेशियों का भी आना जाना लगा रहता है। यहाँ लोग माता के दर्शन एवं मंदिर की प्राचीनता एवं पत्थर पर उकेरता को देखने के लिए आते हैं। मंदिर के गर्भगृह के बाहर 64 स्तंभ तथा ऊपर की ताल पर 32 स्तंभ हैं, जिन्हें पर प्रतिमाएं लगी हुई है। जावर गांव 2500 साल पहले समृद्ध नगर हुआ करता था, जिसकी पहचान आधी दुनिया तक औद्योगिक ही नहीं बल्कि धार्मिक नगरी के रूप में भी हुआ करती थी। म्यूजियम ऑफ लंदन की खोज में इस बात का उल्लेख है कि 2500 साल पहले यहाँ के लोग धातु विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त कर चुके थे। इसी तरह अमेरिका एसोसिएशन ऑफ मेटल्स भी स्वीकार कर चुकी है कि 7वीं सदी में ही जावर भारत की प्रमुख अर्थ नगरी, जिसमें यहाँ के मंदिरों एवं धार्मिक महत्व का भी उल्लेख किया है। इतिहास में इस मंदिर पर तुर्क और मुगल आक्रमणों की जानकारी लिखी है। अलाउद्दीन खिलजी के साल 1303 में जावर को लूटने का इतिहास है। इतिहास में उल्लेख है कि इस मंदिर में पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पर हमला किया तब उसने जावर को भी लूटा और इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा को खंडित कर दिया। उसके बाद मेवाड़ के महाराणाओं ने यह देवी की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। साल 1313 के बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार भामाशाह ने करवाया था। महाराणा लाखा काल के एक ताम्रपत्र में इस मंदिर के बारे में उल्लेख है कि मेवाड़ राजघराने ने पुजारी परिवार को मंदिर के लिए भूमि दान की थी। यह शक्तिपीठ इसलिए भी अनोखा है कि देश भर में महिषासुर मर्दिनी के रौद्र रूप की प्रतिमाएं मिलती है, लेकिन यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी का रूप शांत है। पूर्वमुखी मंदिर के पश्चिम दिशा में चौकोर गर्भगृह में सैकड़ों साल पुरानी प्रतिमा भी आज भी स्थापित है। यहाँ पर कई दंत कथाओं में माता जी का अलग अलग नामों से जाना जाता है। जावर की खदानों से चांदी निकलती है, जिससे जेवर बनाए जाते हैं। उन्हीं जेवरों को माता जी को चढ़ावा चढ़ाया जाता है। जेवर चढ़ाने की परंपरा से जेवर के बाद से जावर माता नाम पड़ा। नेजा लूटने की परंपरा भारत भर में नहीं देखने को मिलती है।